पांशी मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत आपको बता दें, उत्तराखंड में राजस्व प्राप्ति और मंडल मुख्यालय के विकास के लिए सीएम धामी ने देहरादून में सचिवालय में अहम बैठक की है। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि राज्य में किस तरह से राजस्व को बढ़ावा दिया जाए और अभी तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, इसको लेकर अफसरों के साथ में मंथन हुआ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मंडल मुख्यालय पौड़ी का गौरव दोबारा लौटाने के लिए वो हर तरह से काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने तय किया है कि मंडल स्तर से कार्यालय पौड़ी से ही संचालित किया जाएगा। देहरादून में कैंप कार्यालय में बैठे अधिकारियों को अब पौड़ी में बैठना होगा। वर्ष भर की जो राजस्व की प्राप्ति हुई है उस पर पूरी चर्चा हुई है और कुछ विभागों में अभी अपेक्षा अनुसार जो राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनको उनके लक्ष्य के लिए कहा है और अगले वर्ष के लिए कि जैसे ही नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तो अप्रैल माह में ही पहले ही सारे विभाग जहां से राजस्व की प्राप्ति होनी है अपना एक रोड मैप बना लेंगे, अपना लक्ष्य बना लेंगे, उसके अनुरूप पूरा मैप बनाकर उस पर पूरे वर्ष भर काम होगा। क्योंकि इस बार ये बैठक ये मार्च आने वाला है, वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, तो अभी तो केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही था। पिछले दिनों जब पौड़ी भ्रमण पर गया था तो मैंने तभी तय किया था कि जो मंडल के कार्यालय हैं वो मंडल के कार्यालय पौड़ी से ही संचालित हों। उसको लेकर 2 बैठकें पहले हो गई है। चीफ सेक्रेटरी ने भी उस पर पहले बैठक ली है और आज मैंने भी उस पर बैठक ली है कि मंडल के कार्यालय वहीं से संचालित होंगे, जिससे कि पौड़ी का जो विकास है या उसके आसपास का विकास है वो पूरी तरह से ठीक प्रकार से हो। और उसके साथ साथ वहाँ की कुछ विकास योजनाएं हैं, वहाँ का एक बाईपास है, वहाँ पर कुछ रिवर राफ्टिंग से जुड़े हुए प्रश्न हैं और आगे चलकर हेली सेवा है, पर्यटन है, वहाँ का कैसे बढ़े और बहुत सारे जो म्यूजियम वहाँ पर बनना है, तो बहुत सारी योजनाओं की आज सैद्धांतिक रूप से हम लोगों ने यहाँ पर स्वीकृति भी प्रदान की है, जिससे कि 4 धाम यात्रा में जाने वाले लोग या आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, वो पौड़ी की ओर भी रुख करें। उस दिशा में हमारा पर्यटन विभाग भी काम करेगा। और हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आला अधिकारियों के साथ बैठक की है सचिवालय में, तो इस बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हुई है, किन किन विकास कार्यों को लेकर मंथन हुआ है? जी रूपांशी, आज मुख्यमंत्री ने सचिवालय पर 2 अहम विषयों पर बैठक की। पहली बैठक की राजस्व को लेकर कि अभी तक किस विभाग का कितना राजस्व कलेक्शन हुआ है, जो टारगेट था उसके अगेंस्ट कहां तक कौन विभाग पहुंचा है। क्योंकि आप जानती हैं कि फरवरी का महीना खत्म हो रहा है और मार्च फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है, तो एक तो मुख्यमंत्री ने इनकी समीक्षा की। इसके अलावा ये भी चर्चा की गई कि कैसे अपने रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में रेवेन्यू सोर्स बहुत सीमित है और आर्थिक संसाधन कम होने की वजह से हमेशा एक केंद्र की तरफ टकटकी लगी रहती है कि केंद्र मदद करेगा तो राज्य में जो विकास की गाड़ी है वो तेज रफ्तार पर दौड़ पाएगी। तो ये सब विषय थे जिसमें उन्होंने मंथन किया। साथ ही इसी मीटिंग में ये भी तय हुआ और इस बार काफी हद तक कोशिश की गई है कि बजट आवंटन एक प्रक्रिया के तहत होता रहे, यानी कि लगातार होता रहे। रूपांशी, अक्सर होता था कि लास्ट के 1-2 महीनों में सारा बजट खत्म हो जाता था, सब रिलीज हो जाता था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने कोशिश की है कि वो केवल लास्ट में ना हो बल्कि काम होता रहे समयबद्ध तरीके से। दूसरा जो अहम विषय था बैठक का, जो दूसरी बैठक हुई वो थी पौड़ी कमिश्नरी को लेकर के। रूपांशी, आपको याद होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री पौड़ी गए थे, नाइट स्टे किया था, वहीं वो एक गांव में नाइट स्टे भी किया था। तब उनकी जानकारी में चीजें आई थी कि कमिश्नरी में जितने भी कार्यालय हैं उनके मैक्सिमम के कैंप कार्यालय देहरादून में है और अधिकारी गढ़वाल कमिश्नरी मुख्यालय पे न बैठ के देहरादून में बैठते हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को या जो दूर दराज से लोग आते हैं उन्हें दिक्कत होती है और कामकाज को वो गति नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। और उससे बड़ी बात है कि जो कमिश्नरी का वजूद होता है, जो प्रभाव होता है, वो कम हो रहा है। तो इसे लेकर उन्होंने आते ही एक बैठक की थी और पौड़ी में ही कहा था कि वो फिर से कमिश्नरी का जो एक प्रभाव होता है, कमिश्नरी में जो कामकाज होने चाहिए, उसको वो फिर से पौड़ी को देंगे। और आके उन्होंने यहाँ पर निर्देशित किया था। मुख्य सचिव ने बैठक भी ली थी और आज मुख्यमंत्री ने खुद बैठक ली है कि कैसे पौड़ी के एक
जो कमिश्नरी का प्रभाव होता है उसको कायम रखा जाए। तो उसके लिए उन्होंने व्यापक चर्चा की है, एक रोड मैप बना है कि पौड़ी को कैसे विकसित किया जाए, यानी ज्योत्सना जी पौड़ी को कैसे विकसित किया जाए, आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई है सचिवालय में। पौड़ी से संचालित होगा मंथन कार्यालय कैंप, इस पर भी बातचीत हुई है आज ज्योत्सना जी। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको कहा ना कि पौड़ी कमिश्नरी का मुख्यालय है। बिल्कुल, यानी कि उत्तराखंड में 2 कमिश्नरी हैं, गढ़वाल कमिश्नरी और कुमाऊं कमिश्नरी। कुमाऊं का मुख्यालय नैनीताल है। नैनीताल तब भी कह सकते हैं कि आज भी अपने प्रभाव में है, लेकिन उत्तराखंड की जो दूसरी कमिश्नरी है यानी गढ़वाल कमिश्नरी, जिसमें देहरादून भी आता है, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टेहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी जिला खुद, यानी कि बहुत व्यापक इसका क्षेत्र है। लेकिन पौड़ी में अधिकारी नहीं बैठते, उनके कैंप कार्यालय देहरादून में है। तो इसी वजह से मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कार्यालय है जो कमिश्नरी से संचालित होते हैं वो सभी पौड़ी से ही संचालित होंगे, उनके कैंप कार्यालय देहरादून में नहीं होंगे। और जो एक कमिश्नरी का प्रभाव होता है, जो वर्चस्व होता है, उसे वो दोबारा से पुनर्जीवित करेंगे। और इसी को लेकर बैठक हुई, जैसे खास तौर पर पौड़ी एक पर्यटन नगरी भी बन सकता है, क्योंकि पौड़ी ज्योत्सना जी आज यानी इन सब विषयों पर चर्चा हुई है और राजस्व को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई है। फिलहाल ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से अधिकारियों और मंत्रियों को गांव में जाकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीणों की समस्या का तुरंत समाधान निकाला जा सके और विकास की योजनाओं का लाभ गांव में कम समय में पहुंच सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उन्होंने पार्टी संगठन से इस विषय पर चर्चा की है, जिससे सांसदों से भी गया। अभी हम लोगों ने ये 25 दिसंबर से ये चौपाल का कार्यक्रम और ग्राम सभा स्तर पर जाकर संवाद के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग अब ठीक से इसकी रूपरेखा बना रहा है। सचिवगण भी और माननीय मंत्रीगण भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और माननीय सांसदों से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी जो हमारे संगठन की योजना है उस योजना के अनुरूप अपना समय देकर सभी लोग जाएंगे और मिलजुल कर सभी संवाद करके लोगों के बीच में से जो सुझाव आएंगे और जिन पर काम करना है, जहां पर जरूरत है, उस जरूरत के अनुरूप सबकी बातें जब आ जाएंगी तो उस पर काम होगा। बीजेपी के कई विधायक अपनी विधायक निधि को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में विधायक निधि नहीं खर्च पाने के चलते विधायक विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन सीएम धामी ने विधायकों को बचाव करते हुए कहा कि अगली बार से इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि सभी विधायक वित्तीय वर्ष में अपनी विधायक निधि का सदुपयोग कर सके। पिछले सालों में ये सामने आया था कि बजट जो है अंतिम 2-3 महीनों में ही खर्च होता है, तो इसकी एक निरंतरता रहनी चाहिए कि बजट जो है वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले ही महीने से ये क्रम शुरू हो जाए और निरंतरता से बजट पूरा जिसके लिए रखा गया है उस काम में पूरा का पूरा जो है वो खर्च हो और विकास के काम तेजी से आगे बढ़े। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में देहरादून में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया है। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए कोई ना कोई हथकंडे अपनाती रहती है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, जिसे बीजेपी नहीं बचा पा रही है। यही वजह है कि उन्हें एक षड्यंत्र के तहत अरेस्ट किया गया है। एक साल से 500 अधिकारी और कर्मचारी सीबीआई के लगे हुए थे, लेकिन एक भी कहीं न तो चार्जशीट में उनका नाम था, न कहीं वो दोषी थे। तो आपने केवल आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, मनीष सिसोदिया को बदनाम करने के लिए, केजरीवाल को बदनाम करने के लिए केवल उनको बंद करने का काम किया। अगर वो सचमुच में अपराधी थे तो एक साल से आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं चार्जशीट में उनका नाम था? तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार आम आदमी पार्टी से इतनी घबरा गई है, अपने तोते में प्रयोग करके ये इस तरह से बजाय अपराधों को कम करने के अब जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी व्यवस्था दिल्ली में दे रहे हैं, अब आप करने का काम जारी।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की कहानी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंका और कहा कि बदले की भावना के तहत सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही मनीष सिसोदिया को रिहा नहीं किया जाएगा तो आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करेगी। शिक्षा क्रांति मनीष सिसोदिया जी का जिस तरीके से झूठे के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में पुतला फूंक रहे हैं और आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता आज अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह के पुतले फूंकने के माध्यम से बताना चाहिए भाजपा सरकार को कि अब इनकी और तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि मनीष सिसोदिया जी को जल्द से जल्द छोड़ा जाए और जिस तरह से इन्होंने अगर देखे दिल्ली सरकार ने जनता ने भी देखा ऐसे और सत्येंद्र जैन को भी इसी तरह की झूठे केसों में फंसाया गया, इसी तरह से मनीष सिसोदिया जी को फंसाया गया है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में रिकॉर्ड 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के 19,000 से ज्यादा के एमओयू हुए, जिससे 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमांचल, मध्यांचल के सभी जिलों के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निवेश प्राप्त करने में यूपी के टॉप 5 जिले हैं: गौतम बुद्ध नगर, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के विकास को एक नई गति देने और अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के महाधिवेशन लौटे उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि महाधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिससे कांग्रेस को भविष्य में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर को विशिष्ट राज्य को दर्जा दिए जाने पर भी मंथन हुआ है, जिस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया है। अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित हुए हैं और जब हम उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो हम सकते हैं कि जो राजनीतिक हमारा वो था, उसमें जो कहा गया है कि उत्तराखंड को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को हम जो है विशेष राज्य का दर्जा देने का काम। तो मैं समझ कांग्रेस के महाअधिवेशन में उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई है,
तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सत्ता में आई कांग्रेस की महाधिवेशन में उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने वाले प्रस्ताव पर सीएम धामी ने कहा कि ये हिमालयी राज्यों को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव एनडीए सरकार में मिला था, जिसे यूपीए सरकार ने ही किया था। विशेष जो दर्जा है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बाद समाप्त हुआ था, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए थे। और मैं समझता हूं कि आज हिमालयन राज्य हो या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जितना विकास हो रहा है वो कभी आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में हिमालयन राज्यों का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि स्वयं मोदी जी का इन राज्यों में विशेष लगाव है। इस राज्यों के लोग आगे आए और सभी क्षेत्रों में के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का भी भय नहीं है। ताजा मामला देहरादून के कैंट क्षेत्र का है, जहां पर खनन माफिया ने मनोज राणा नाम के एक सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें सिपाही मनोज घायल हो गया है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और ट्रैक्टर चालक शमीम की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। पूरे मामले की जांच के लिए एसपी क्राइम को भी निर्देश दिए गए हैं। घटना हुई है और उस घटना की मैंने पूरी जानकारी तलब की है। इसमें लिप्त हैं या जो भी इस पूरे जो क्रम हुआ है उसमें जिनकी सत्ता पाई जाए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो दोनों तरफ से। अगर कहीं पर विभाग के भी कोई लोग अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उनको भी कठोर कार्रवाई हो। कि ये जो भी इन्वॉल्व है वो जल्द से जल्द हमारा विधिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। और उससे अतिरिक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ इस सब में भी एसपी क्राइम को, देहरादून एसपी क्राइम को निर्देश दी गई कि वो इसको जांच पूरा करेंगे जल्द से जल्द और उसमें ऐसा पुनरावृत्ति ना हो। जैसे दूसरे और खनन माफिया है या दूसरे और उसको लेकर के कुछ आप लोगों का कोई ड्राइव या किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन? ये हमारे ड्राइव तो पहले है चली आ रही, जो क्रिमिनल से नॉन क्रिमिनल से उनके खिलाफ कार्रवाई करना है, जो प्रॉपर्टी अटैच करना है, उसे ऑलरेडी ड्राइव चल रहा है। और इसे जो खनन से रिलेटेड जो भी क्रिमिनल्स होंगे उनके खिलाफ भी विशेष ध्यान देके इस पे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एसपी को निर्देश दिया जाए। ऋषिकेश में पुलिस ने उत्तराखंड युवा कांग्रेस के 3 पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इन तीनों पदाधिकारियों को परशुराम मार्ग से हिरासत में लिया। दरअसल ये नेता सीएम धामी को काले झंडे दिखाने की फिराक में थे, लेकिन सीएम के आगमन से पहले ही पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। दरअसल सीएम धामी ने ऋषिकेश में श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए बनने वाले आवासीय परिसर से के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग देगी उत्तराखंड सरकार। 150 शिक्षकों द्वारा 2000 बच्चों को मिलेगा फायदा। 13 जनपदों में बनाए जाएंगे 500 वर्चुअल क्लासरूम। 709 विद्यालयों में बनाए जा रहे हैं स्मार्ट क्लास। हर जिले में खुलेंगे बालिका आवासीय विद्यालय। शिक्षा के लिए नहीं होगा पहाड़ से पलायन। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट स्टूडेंट और स्मार्ट टीचर। आज हमारे उत्तराखंड राज्य में ये संभव हो रहा है सरकार की स्मार्ट सोच और शानदार एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। दुर्गम गांव के स्कूल हो या मैदानी जिलों के विद्यालय, धामी सरकार में प्रदेश के नौनिहालों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार के लिए छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए धामी सरकार प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में
स्थापित करने की दिशा में शानदार योजनाओं के साथ मजबूत इच्छा शक्ति से कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के जरिए किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों की स्कूली शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी, जिसमें बच्चों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, बैग, जूते, लेखन सामग्री बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। वहीं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए हर जिले में बालिका आवासीय विद्यालय बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करेगी। शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव और आधुनिक सुधारीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। धामी सरकार का लक्ष्य है देश और विश्व की रैंकिंग में उत्तराखंड के कॉलेजों को टॉप रैंकिंग में शामिल करवाना। प्रदेश में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का माहौल देकर राज्य सरकार आज पहाड़ों के लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बना रही है। उन्नति का एक ही आधार, शिक्षा में हो समग्र सुधार। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। लैंड स्लाइड स्पॉट पर एम्बुलेंस, हाइड्रोलिक क्रेन मशीन समेत जेसीबी को राजमार्ग पर तैनात करने की योजना बनाई जा रही है ताकि यात्रा के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके, जिसके लिए कार्यदायी संस्थाओं की बैठक कर उनसे उपकरणों की डिमांड की गई है। और वहीं एसडीएम कीर्ति नगर सोनिया पंत का कहना है कि लैंड स्लाइड स्पॉट पर एम्बुलेंस, जेसीबी तैनात की जाएगी, जिससे राहत बचाव कार्य समय पर हो सके। कार्य में सहयोग देने हेतु और त्वरित कार्रवाई हेतु हमारे द्वारा ये अपेक्षा की गई और निर्देश भी इनको दिए गए हैं कि एक हाइड्रा या क्रेन हो गया, एक जेसीबी, एक एम्बुलेंस, एलएनटी जनासू है उसके द्वारा लक्ष्मोली और एलएनटी सॉड है उसके द्वारा एक सॉड में, और हमारा जो नवयुगा है उससे भी ये अपेक्षा भी की गई और निर्देशित भी किया गया है कि वे मलेथा में इस तरह से रखेंगे जिसके कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे थाने और तहसील में रहेंगे, जिससे जितना हो सके राहत एवं बचाव कार्य में समय कम लगे। क्योंकि अभी तक हम लोग जब भी इन चीजों में बुलवाते हैं तो कई बार कांटेक्ट करने में ही काफी समय व्यर्थ हो जाता है। तो ये प्रयास किया गया है और भी इसमें कोई सुझाव और चीजें जो भी हमें लगती हैं की जाएंगी या उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया जाएगा, या परिस्थितिवश कोई चीज आती है सामने तो उसे भी आगे किया जाएगा। वो किया गया था इसके दृष्टिगत, क्योंकि दुर्घटना को न्यूनीकरण हेतु और अभी जैसे चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है उसमें पंजीकरण की संख्या को देख रश काफी ज्यादा बढ़ जाता है NH 58 में, और काफी लंबा पैच पड़ता है हमारे पास कोडियाला से लेकर के ऋषिकेश श्रीनगर नया पुल तक। तो उस पूरे में एक तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद भी रहेगा, लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ARTO है उनसे भी, वो भी वर्चुअली उनके द्वारा मीटिंग में प्रतिभाग किया गया था और उनसे भी निर्देशित भी किया गया है। उत्तराखंड में खनन कार्य में लगे वाहनों में मानक क्षमता से ज्यादा लोडिंग के सरकार के आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सरकार के 30 जनवरी के शासनादेश पर रोक लगाते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट और मोटर व्हील एक्ट के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराए। कोर्ट ने RTO का निर्देश दिया है कि ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। खनन समिति द्वारा एक अपर लिमिट मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार तय की गई थी कि वो मैक्सिमम 108 क्विंटल तक ही मटेरियल लोड कर सकते हैं, लेकिन 30 जनवरी को सरकार ने एक शासनादेश जारी किया कि 108 क्विंटल से अधिक भी अगर वो मटेरियल लेकर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस पर रॉयल्टी देने के बाद उनको अगले दिन की निकासी दी जाएगी, परमिट किया जाएगा। यानी कि ओवरलोडिंग था, जिसके बाद लगातार ओवरलोड व्हीकल सभी माइनिंग साइट से नदियों की चल रहे थे, जिसके बाद आज कोर्ट में मैटर आर्ग्यू हुआ था और कोर्ट ने इस पर जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधान हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसके अनुसार राज्य सरकार को आदेशित किया है कि वो इस आदेश का अनुपालन न करे, इस पर स्टे लगा दिया है। और साथ ही RTO कुमाऊं को डायरेक्ट किया है कि वो मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधानों के अनुसार ओवरलोड मिनरल व्हीकल जो मिनरल मटेरियल लेकर चलते हैं उन सब पर रोक लगाए और सख्त कार्रवाई करे।
उधम सिंह नगर जिले के जसपुर के मुरलीवाला गांव में कारगिल युद्ध के शहीद ठाकुर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने शहीद की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने शहीद ठाकुर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस मौके पर शहीद की माताजी और पत्नी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जसपुर के पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल भी मौजूद रहे। शहीद ग्राम मुरलीवाला के नायक ठाकुर सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और ये जो हमारे पूर्व सैनिक हैं इन सब लोगों ने मिलके ये कार्य किया है। ये बहुत पुनीत कार्य है। ये हमें याद दिलाता है कि किस तरह से जो लोग अपने प्राणों का न्यौछावर करते हैं देश के लिए, पूरी जनता, पूरा समाज उनको याद रखता है। ज़िले में जितने भी ऐसे परिवार हैं, शहीद परिवार हैं या जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं या वर्तमान में सैनिक हैं, ये प्रयास किया जाएगा कि उनकी जो सेवाएं हैं वो हमेशा याद रखी जाएं और लोगों को मोटिवेट भी किया जाएगा कि हमें बढ़ चढ़कर देश की सुरक्षा में प्रतिभाग करना है और अगर मौका लगे तो फौज या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाके देश की एक्टिव सेवा करनी। टिहरी में पहाड़ी किसान बाजार का शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनय ने इस बाजार का उद्घाटन किया और यहां पर पहाड़ी उत्पादों की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए इस तरह के बाजार मील के पत्थर साबित होंगे। दिनेश धनय ने कहा कि पहाड़ के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए हिम्मत करनी होगी। जिस दिन पहाड़ के युवा इस सोच को विकसित कर लेंगे, उन्हें फैक्ट्री का मालिक बनना है, उस दिन पहाड़ों में लघु उद्योग स्थापित हो जाएंगे। पहाड़ी किसान बाजार नाम से इन्होंने यहाँ पे एक उद्योग की स्थापना की है और बहुत ही सराहनीय पहल है। इसमें इन्होंने लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार है उनको दूर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये उद्योग का संचालन शुरू किया है। मैं इनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार भी ऐसे जो प्रयास है हमारे बेरोजगारों के पहाड़ों में, क्योंकि रोजगार के अभाव में जो लोग निराश हो जाते हैं जहाँ एक तरफ युवा, मैं समझता हूँ कि सरकार को ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इनको सब्सिडी देनी चाहिए, मार्केट उपलब्ध कराना चाहिए इनके लिए, और ताकि और जो बेरोजगार हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ सके और प्रेरणा भी मिल सके। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सहारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। साल पहले तक एक बीमार राज्य की छवि वाले उत्तर प्रदेश को डबल इंजन सरकार ने उत्तम प्रदेश बना दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार द्वारा 10 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। समिट में 30,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रयास का नतीजा ये रहा कि 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव, 19,000 से अधिक MOU, 93 लाख